हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का शांति निकेतन क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि हमारा फिजिक्स का सीरीज चल रहा था क्लास 12th को लेकर के, उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए नाउ हम लोग देखेंगे कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो निकाल ही लिए, अब उसका कुछ अप्लीकेशन है जो हमारे एग्जाम में उसका पूरा डेरिवेशंस लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। तो डेरिवेशंस में देखना है, फाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर पॉइंट ऑन द एक्सिस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है किसके वजह से सन्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से, और पॉइंट्स कहाँ पे है सन्स, एक्सिस के ऊपर है। तो इसका पूरा डेरिवेशंस हम लोग देखेंगे। इसी तरीके से इसको एक बार हम लोग डायग्राम में इसको समझते हैं, फिर हम लोग इसको डिराइव करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट चार्जेज ले लिए जो सेपरेटेड हो गया दोनों जगह, इस साइड भी और इस साइड, यानी यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज पॉइंट्स मान लीजिए ए, और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज पॉइंट्स हो गया बी। ये हमारा वो पॉइंट्स है जिस पे इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग यहाँ से देखते हैं, पॉइंट्स देखते हैं, और हम लोग को इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्चुअली निकाल लेना है एक्सिस पे। तो एक्सिस पे मान लीजिए कहीं पे पॉइंट्स यहाँ पे, ठीक है। इस पॉइंट्स पे देखना है जो कि यहाँ से ये सिचुएटेड है, ये वो पॉइंट से डी डिस्टेंस पे, ठीक है, डी डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। इसके बीच का डिस्टेंस हमारा हो गया एल, यहाँ पे हो गया एसेंस एल, ए और बी हो गया एसेंस। तो इस पॉइंट्स पे चाहिए, मान लीजिए इस पॉइंट्स को हम लोग सी मान लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स देख लेना है जो कि ओ से डी डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, और किस पे है, इसी एक्सिस पे है। तो इस एक्सिस को समझते हुए एक बार डायग्राम को आप लोग समझ लीजिए, और डायग्राम के बारे में हम लोग लिख भी लेंगे कि डायग्राम के बारे में क्या होगा। लेट ए बी इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको लिख लेते हैं। सो लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन जब भी बोर्ड एग्जाम्स में कीजिए तो उसके बारे में आप ज़रूर लिखिए, फिर उसके बाद जो है उसको डेराइव कीजिए। इससे क्या होगा, आप फुल मार्क्स गेन कर पाइएगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं, लेट ए बी is electric dipole moment having charges minus q and plus q, which is separated by the distance of 2l। अब पॉइंट सी जिस पे हम लोग को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स निकालना है, वो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल से डी डिस्टेंस पे सेपरेट है। एट पॉइंट सी where we find electric dipole moment where electric dipole moment which is separated या फिर बोल दीजिए कि द डिस्टेंस बिटवीन सी फ्रॉम पॉइंट्स ओ, या ऐसे बोल दे, वेयर वी फाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स एंड डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू सी इज क्या एसेंस, क्या माने हम लोग, डी, ठीक है, डी डिस्टेंस। यानी कि एट अ पॉइंट सी वेयर वी फाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू सी इज डी। ये हम इसके बारे में जो है लिख लिए, ठीक है। अब सोचिए ओ से, अब यहाँ पे इस चार्ज के वजह से सी पे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स देखेंगे, माइनस क्यू के वजह से। उसी तरीके से हम लोग प्लस सी के वजह से भी देखेंगे। तो माइनस सी की वजह से ए है, तो इस डायरेक्शन से हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स कुछ इस तरीके से हो जाएगा, मान लीजिए ई है, और यहाँ प्लस है तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ई बी।
अब यहाँ से यहाँ तक का एक बार हम लोग को डिस्टेंस देखना पड़ेगा ऐसा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो पूरा देखिए डिस्टेंस। पहले तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखते हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस d है और ये डिस्टेंस l है। तो इसको d में से माइनस l करेंगे, यानी d माइनस l करेंगे तो b से c तक का डिस्टेंस हम लोग को मिल जाएगा ऐसा। ठीक है, उसी तरीके से A से C तक के लिए देखेंगे, क्योंकि माइनस चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा वो हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक D और ये डिस्टेंस हमारा क्या हो गया L, यानी कि ये हो जाएगा D प्लस L। करेक्ट है। तो उसके बारे में भी हम लोग लिख लेंगे ऐसे कि अब देखिए इस यहाँ पे देखिए कि OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू L। ठीक है, उसी तरीके से A टू C, AC जो है वो हो गया एसेंस D प्लस L, और BC जो है उसका जो है डिस्टेंस हो गया D माइनस L। इस तरीके से अब देखिए एसेंस ये चीज़ हम लोग देख लिए। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स की ये की अगर हम लोग बातें करें, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स की वजह से, तो ये की यदि अगर हम लोग बातें करें तो ये जो है ध्यान देना है। अब लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, यानी इसके वजह से निकाल रहे हैं सेंस। ध्यान दीजिए सारे सेंस देखेंगे तो इसके वजह से जब हम लोग निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा ऐसा। तो अगर लेट सपोज कीजिए अगर हम यहाँ पे ये देखें तो ये जो है ये का वैल्यू यहाँ नीचे देख लेते हैं सेंस। ये जो है वो हो जाएगा, ये का फॉर्मूला क्या होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो के चार्ज क्या हो गया सर माइनस क्यू, तो माइनस को माइनस पीछे कर लेते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर, और आर क्या है डी प्लस एल का होल स्क्वायर, यानी यहाँ से सी तक का डिस्टेंस ये जो है उसका हो गया डी प्लस एल डिस्टेंस। एक वैल्यू हम लोग को यहाँ से मिल गया। इसको हम लोग मान लेंगे या फिर रहने देते हैं, इक्वेशन बाद में मान लेंगे। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड देखें ड्यू टू माइनस क्यू के लिए, उसी तरीके से हम लोग देख लेंगे सेंस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज, देखिए तो प्लस चार्ज यहाँ है यानी बी पे है, तो बी से सी का डिस्टेंस कितना हो गया सर डी माइनस एल। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे ई बी जो है वो हमारा हो गया के क्यू डिवाइडेड बाई डी प्लस एल का डी माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ई बी भी आ गया। के यहाँ पे है सर इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के जो है वो है इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, किस में है सेंस एयर स्लैश वैक्यूम में। ठीक है, जिसका वैल्यू हम लोग को मालूम है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलम्ब स्क्वायर होता है। तो यहाँ तक सारे स्टेंस एक बार नोट डाउन कर लेंगे, फिर ऊपर वाला मिटाएंगे और इसको हम लोग डिराइव करके देखेंगे। एक बार इसको नोट डाउन कीजिए। अब देखिए इस पे हम लोग देखेंगे ई नेट का वैल्यू, कि इस पे डाइपोल पे हम लोग बात सी पे पॉइंट्स पे बात हो रहा है। तो ई नेट जब हम लोग देखेंगे ई नेट तो ये हो जाएगा, ये दोनों का देखिए इस कंडीशंस में है तो ई ए प्लस ई बी। ठीक है, ई ए का वैल्यू यहाँ पे मालूम है और ई बी का भी मालूम है, तो दोनों वैल्यू यहाँ पे रख लीजिए। ई ए हो गया माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई डी प्लस एल का होल स्क्वायर, अब प्लस के क्यू इसका वैल्यू डिवाइडेड बाई डी माइनस एल का होल स्क्वायर। करेक्ट है। अब देखिए इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम में क्या हो जाएगा डी प्लस एल का होल स्क्वायर इंटू डी माइनस एल का होल स्क्वायर। करेक्ट है। नीचे वाले को मिटाते हैं सर,
अब देखिए इसका जब हम लोग एलसीएम ले रहे हैं तो इसको समझना है। देखिए इसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस के क्यू इंटू डी, ये वाला वैल्यू यहाँ चला जाएगा जो यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई, डी माइनस एल का होल स्क्वायर, प्लस वैसे ही इसमें ये चला जाएगा के क्यू इंटू डी प्लस एल का होल स्क्वायर। समझिए। अब देखिए यहाँ पे d माइनस एल का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए d प्लस एल का स्क्वायर प्लस d माइनस एल का स्क्वायर, तो ये फार्मूला आप लोग जानते हुएगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और उसका स्क्वायर है तो फिर पूरे का हम लोग होल स्क्वायर ले लेंगे। तो नीचे वाले को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ए यानी कि डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको भी हम लोग क्या लिख देंगे, इसका भी होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और पूरे पे स्क्वायर है तो हम लोग दोनों के लिए स्क्वायर देख लिए। अब देखिए इसमें माइनस के क्यू है तो माइनस के क्यू रहने दीजिए, ठीक है। इसको तोड़िए एक बार, जो है इसको तोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर यानी डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस टू डी एल, ठीक है। इस तरीके से माइनस टू डी एल। उसी तरीके से इसमें चले जाइए प्लस के क्यू, और यहाँ पे देखिए डी का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस टू डी एल। इस तरीके से समझना है इस चीज़ को। बस इसको हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको तोड़ दिया है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ बारीकी से समझना है, यहाँ पे के क्यू दोनों में कॉमन हो जाएगा, दोनों में के क्यू कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर के क्यू कॉमन हो जाता है और माइनस से इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो के क्यू कॉमन हो जाएगा, नीचे लिख देते हैं एज इट इज डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। के क्यू कॉमन ले लीजिए, तो के क्यू कॉमन लेंगे तो इस अंदर में क्या हो जाएगा, इस माइनस, देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस डी का स्क्वायर और माइनस एल का स्क्वायर प्लस टू डी एल, ध्यान देना है, और फिर उसमें से भी लिख लीजिए प्लस डी का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस टू डी एल। इस तरीके से तो यहाँ पे देखिए ये डी माइनस डी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर कैंसिल आउट, एल स्क्वायर माइनस और प्लस एल स्क्वायर कैंसिल आउट, और ये दोनों टू डी एल और प्लस टू डी एल मिलकर के क्या हो जाएंगे, फोर डी एल। तो इसके सामने हम लोग जस्ट लिख लेंगे यानी के, अब फोर डी एल है तो इसको हम लोग लिख लेंगे फोर के क्यू, और यहाँ पे डी है तो डी इंटू एल लिख लेंगे, ठीक है। फोर को पीछे लेके आ गए और यहाँ पे लिख देते हैं डी स्क्वायर और माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चीज़ लिख लिए, इसको थोड़ा सा हम सेपरेट करेंगे और देखेंगे, इसको बनाएंगे, इसको q इंटू 12 बनाएंगे ताकि इसमें p का वैल्यू चला है। तो अगर q इंटू 12 बनाएंगे तो एगो 2 इधर इसमें भेज देंगे, तो इसको कुछ इस तरीके से लिख लेंगे, 2k q इंटू 12 इंटू डी और डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ तक एक बार आप लोग सभी एसेंस नोट डाउन करेंगे, समझेंगे। अब इसमें एसेंस एक चीज़ देखना क्या है कि यहाँ पे जेनरली देखा क्या जाता है, आप लोग सभी एसेंस समझेंगे, जेनरली डी जो होता है वो ग्रेटर देन एल हो गया, यानी कि हम क्या बोले कि डी स्क्वायर भी जो है क्या होगा, ग्रेटर देन एल स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर बिकम्स जीरो। अब एल स्क्वायर बिकम्स जीरो है तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि डी स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर बिलोंग्स टू डी स्क्वायर, मतलब इसके जगह पे जो है हम डी स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। और एक और चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे q इंटू 12 है तो वी नो डैट p इज इक्वल्स टू q इंटू 12, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे, p, जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स होता है। तो एक बार एसेंस आप लोग यहाँ तक इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे पुट करेंगे और फिर हमारा जो डेरिवेशंस का आंसर निकल के आ जाएगा। अब आते हैं एसेंस, अब देखते हैं इसका वैल्यू कि अब ई नेट
की जो बात हो रहा था वहाँ पे देखे, इसके जगह पर रखते हैं 2k पूरे q इंटू 12 की जगह पे p हो गया इंटू डी डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह पे डी स्क्वायर, और एक और यहाँ पे क्या है सुन, उसके पावर में क्या है स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे भी स्क्वायर हो, यानी वी कैन रिटेन एज 2kp डी डिवाइडेड बाई डी का पावर 4। देखिए एक यहाँ डी है 4 पावर में, तो इसे कैंसिल आउट हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो ई नेट किसके लिए आया है, एक्सिस के लिए। तो ई नेट जो है वो एक्सिस के लिए जो हम लोग देख रहे हैं वो उसका वैल्यू आ गया 2kp बाई डी क्यू। ये हमारा रिजल्ट हो गया। यानी अब आप लोग को याद रखना है सन्स, नीचे वाला मिटा देते हैं, याद रखना है सन्स, यहाँ पे जो है ई नेट एक्सिस पे ड्यू टू डाइपोल मोमेंट जो है वैल्यू आएगा 2kp बाई डी क्यू, और k यहाँ पे है इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका वैल्यू हम लिख दिए थे जो है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो हम लोग का डेरिवेशन हो गया। इस डेरिवेशंस को खुद से 2 बार रिपीट करके 3 बार रिपीट करके बना लीजिएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है सर।